हेलो बच्चों, आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने लगे हैं आपकी पार्टनरशिप में। वो क्या डिस्कशन है? वो हमारी डिस्कशन है रिलेटिंग टू कैपिटल अकाउंट। आपने जब 12th की अकाउंटिंग स्टार्ट करी थी पढ़नी, फर्स्ट पार्ट में आपके पास चैप्टर आया था फंडामेंटल्स का, जो बहुत लेंदी चैप्टर है। उसकी एवरेज मार्किंग है 4, 5, 6 मार्क्स, ठीक है। वहाँ पर आपने कैपिटल अकाउंट के बारे में सबसे पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद आपने एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में ऑफ अ पार्टनर, इन चैप्टर्स में भी इसको कवर किया या कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। कैपिटल अकाउंट जो हमारा होता है, अगर आप फंडामेंटल्स का चैप्टर देखें तो वहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन में बताया कैपिटल अकाउंट के कि कैपिटल अकाउंट दो टाइप्स का होता है। दो टाइप्स कौन से होते हैं? या तो होता है आपका फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स कैपिटल, या होता है बेटा दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप कहेंगे सर ये पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि फिक्स कैपिटल फॉलो करना है या फ्लक्चुएटिंग फॉलो करना है? आइए आगे देखते हैं। सो फिक्स कैपिटल में हमारे पास दो बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल अकाउंट और बेटा दूसरा बनेगा करंट अकाउंट, ठीक है। और जब फ्लक्चुएटिंग होगा तो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर का, राइट। तो सबसे पहले ध्यान ये रखेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कैसे करना है। आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी फर्म की। सपोज अभी मैं कहता हूं दो पार्टनर्स हैं, लायबिलिटी साइड हम यहां ले रहे हैं एक्सट्रैक्ट, छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। सो एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और नीचे दिया हुआ है एज करंट अकाउंट और बीज करंट अकाउंट, ठीक है। सो कैसे दिया हुआ है? एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। मैं आपको बताया फिक्स में दो होते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार एग्जाम में आपको अगर कुछ ना दिया हो मतलब करंट अकाउंट वहां पर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो बच्चे जब तक आपको कुछ ना दिया हो इंफॉर्मेशन में, आप उसको हमेशा क्या मान के चलेंगे? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं। अभी तक हमने बैलेंस शीट को देख लिया, मैं इसका फॉर्मेट भी आपसे अभी शेयर करूंगा। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाना और करंट अकाउंट बनाना। आइए डिस्कस करें इस बैलेंस शीट को अपने साथ रख के। सो बेटा क्या है आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड में? मैं दो पार्टनर्स लेके चल रहा हूं। सो आप फिक्स कैपिटल में पहला क्या बनाएंगे? कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ठीक है। ये आ गया पर्टिकुलर्स पार्टनर ए बी, पर्टिकुलर्स पार्टनर ए बी। सो कैपिटल अकाउंट बनेगा। और दूसरा थोड़ा सा इसका स्पेस कम कर लेते क्योंकि यहाँ ज्यादा एंट्रीज नहीं आएंगी। दूसरा क्या बनेगा बेटा? दूसरा आपका बनेगा करंट अकाउंट। सो सेम पैटर्न पे पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, राइट। पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी। अब देखते हैं इसमें स्टार्ट कैसे करेंगे। बच्चों जब भी फिक्स कैपिटल अकाउंट होगा, जब आप उसमें कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, चार वैल्यूज आएंगी सिर्फ,
4 वैल्यूज, ओनली 4 वैल्यूज, 5th वैल्यू नहीं आएगी इस पूरे अकाउंट में, ध्यान रखिएगा। ओनली 4 वैल्यूज और 4 आइटम्स। कैसे? सबसे पहला आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपको कहां से मिलेगा? जो आपको मिलेगा बैलेंस शीट से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अब दूसरी आइटम पे जाने से पहले फिक्स कैपिटल का मतलब समझ लेते हैं। फिक्स कैपिटल में जब कैपिटल अकाउंट होगा तो कैपिटल में अदर देन, ध्यान से सुनिए, कैपिटल में अदर देन 2 चेंजेस के और कोई चेंज नहीं लिया जाएगा। मतलब क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बाय बैंक और कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट ले लेते हैं, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल उन्होंने ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल लगाई, ठीक है, ओके। उसके बाद 2 ड्राइंग्स। अब बच्चों ड्राइंग्स ध्यान से समझेंगे, ये कौन सी ड्राइंग्स हैं? ड्राइंग्स आपकी 2 वेज में समझेंगे आप। 11th में ऐसी कोई बात नहीं आई थी, यहां आप 2 वेज में समझेंगे। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड दूसरा होगा बेटा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। सो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इसका मतलब जब एक पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर पर्सनल विड्रॉल करता है, ड्राइंग्स करता है, अगर वो कैपिटल में से, जो उसने कैपिटल लगा रखी है उसमें से विड्रॉ करता है, तो बेटा उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। और वो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट जो उसने अर्न किया होता है, जो कमाया होता है, उसमें से ड्राइंग्स करता है, तो उसको बोलते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो जब कैपिटल में से पर्सनल विड्रॉल किया, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, और जब प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में जो अर्न किया, कमाया, उसमें से किया, दैट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अब आप पूछेंगे सर एज पर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट कौन सा कहाँ आता है? बच्चे जब आप फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो जो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हैं वो कहाँ आएंगी? वो आएंगे आपकी कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि इससे आपकी कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो हमने लिया ओपनिंग बैलेंस, हमने लिया कैपिटल इंट्रोड्यूस, हमने लिया ड्राइंग्स। अब इसका कर देते हैं बैलेंस, इसको भी हम देखते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को। सो दिस प्लस दिस माइनस दिस, आपको पता है क्या आएगा? ये आ जाएगा आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये लीजिए बच्चों, ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल, और कोई एंट्री नहीं आएगी। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। आप कहेंगे सर बुक्स में कभी कभार डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होता है। ध्यान से सुनिए, अगर कैपिटल का हो सकता है, जरूरी नहीं है, होता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एसेट साइड में लिखा है तो वो आपका डेबिट बैलेंस हो जाता है, तो वो बैलेंस कहाँ आएगा? यहाँ। अगर होगा कभी तो करंट अकाउंट में तो मिल जाएगा। करंट अकाउंट में ए का करंट अकाउंट यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। लायबिलिटी साइड है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, और एसेट साइड है तो वो बेटा डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड लिखेंगे और डेबिट बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे। अब आइए इस पे, नेक्स्ट आया आपके पास करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। ये कहां से आया बच्चों? यहां से। लेकिन सपोज अगर बी का करंट अकाउंट यहां होता, बीज करंट अकाउंट, या लिखा होता बी का डेबिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, तो बी का कहां आता बच्चों? बी का आता यहां पर बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बी। क्लियर? ध्यान रखिएगा, डेबिट बैलेंस लिखा हो पार्टनर कैपिटल अकाउंट का, या एसेट साइड पे लिखा हो, बैलेंस विल कम ऑन लेफ्ट साइड। अब जितने भी पार्टनर के फायदे हैं, इनकम है, सैलरी मिली, कमीशन मिली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, वो सारा यहां लिख दीजिए। आइए लिखना शुरू करें। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लीजिए। अदर देन ये 4 आइटम्स जो भी बचा है वो सारा यहां डाल दीजिए।
यहां क्या आएगा क्रेडिट साइड में? जो पार्टनर को इनकम हुई है, जो पार्टनर को पैसा मिला है, राइट, बाय कमीशन, ठीक है, बाय सैलरी, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद रखिएगा फंडामेंटल के चैप्टर में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, हो गया। अब आप कहेंगे सर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या करें? आ जाइए। सो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कहाँ आएगा? जो आप प्रॉफिट्स में से ड्राइंग्स करेंगे, दैट विल बी हियर 2 ड्राइंग्स, और ब्रैकेट में लिख देते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ होगा? यहाँ होगा, ठीक है। और कोई एक्सपेंस हो गया, सपोज P&L एप्रोप्रिएशन का लॉस हो गया, वो भी यहाँ आएगा, लॉस, याद रखिएगा। सो जो भी पार्टनर का नुकसान है, जो भी पार्टनर का एक्सपेंस है, दैट विल कम ऑन दिस साइड। अब क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, इधर से माइनस करेंगे, सो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर, इसको सम कर दीजिए, ये आपका बच्चों करंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। सो क्या याद रखना है? अदर देन दीज आइटम्स, जो भी आइटम है पार्टनर को फायदा दे रही हैं, यहाँ ले जाइए, नुकसान दे रही हैं, खर्चा हो रहा है, लॉस हो रहा है, यहाँ कर दीजिए। तो ये आपका हो गया फिक्स कैपिटल में कैपिटल अकाउंट। अब हम बात करेंगे फ्लक्चुएटिंग की। फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा? फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट होगा, करंट अकाउंट नहीं होगा। तो मैं बच्चों को स्ट्रेट अवे क्या कहता हूँ? बच्चों एक काम करो, इन दोनों अकाउंट्स को जोड़ दो, इन दोनों अकाउंट्स को मर्ज कर दो, क्या बन जाएगा? फ्लक्चुएटिंग वाला। आइए डिस्कस करते हैं। सारी चीजें अब हम क्या करने लगे हैं? सारी चीजें हम एक ही जगह लेके जाने लगे हैं। फिक्स और फ्लक्चुएटिंग को जोड़ देंगे, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सिर्फ एक ही होगा, याद रखिएगा। सो अब आपके पास करंट अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, सो आपके पास यहां पर अब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, राइट। अब आपके पास सीधा क्या होगा? आइए देखते हैं। पार्टनर्स, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट, ऊपर लिख देते हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग मतलब कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी बिकॉज ऑफ ऑल दी पॉइंट्स। सो इधर आ गया पर्टिकुलर्स, इधर ए बी, पर्टिकुलर्स ए बी, ये लीजिए। ये बन गए हमारे कैपिटल अकाउंट्स। आप कहेंगे सर अलग अलग बनाएं कैपिटल अकाउंट्स, कुछ ऑथर्स कुछ टीचर्स कहते हैं अलग अलग बनाना चाहिए। बच्चे अलग अलग बनाएं, साथ में बनाएं, नो प्रॉब्लम, बोर्ड दोनों एक्सेप्ट करता है, राइट। सो अब क्या होगा? अब सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहां से ये आ गया। अब जो सब क्रेडिट साइड में था, ठीक है, एडिशनल कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सारा इधर लिख देते हैं। बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओके, बाय सैलरी, बाय कमीशन, जो भी इनकम आ रही है, जो भी पैसा आ रहा है वो सारा क्रेडिट साइड पे, बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, और इधर सारा। अब इसमें क्या होगा? अब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी यहीं आएगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट भी यहीं आएगी, तो सिंपली ड्राइंग्स लिख दीजिए, कोई इशू नहीं है। 2 ड्राइंग्स, जो भी अमाउंट है एक ही दिया होगा आपको, 2 नहीं दिए होंगे, जैसे मैंने आपको बताने के लिए शेयर किया। 2 ड्राइंग्स,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है, और कोई लॉस है टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस साइड क्या आएगा, इस साइड आएगा बच्चों आपका लॉस, ठीक है। तो अब इधर भी क्या करेंगे, फिर बैलेंस करेंगे, आ जाइए इसको बैलेंस कर देते हैं। सो इधर का टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, तो इस साइड बैलेंस बचेगा तो लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और हो सकता है उल्टा बैलेंस भी बच जाए। अगर उल्टा बैलेंस बच जाए तो यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, मतलब डेबिट बैलेंस किसी भी पार्टनर का। तो ये वाला बैलेंस फाइनली जाएगा कहाँ, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, और अगर यहाँ बचता है तो ये जाएगा बैलेंस शीट की एसेट साइड। तो ये आपका पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, जब आप, क्योंकि अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने और चैप्टर्स की बात करी बीच में, पार्टनर को, किसी भी पार्टनर को, नए पुराने, जब भी फायदा होगा दैट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड ऑन दी क्रेडिट साइड। याद रखिएगा, जब भी कोई खर्चा या नुकसान होगा, सपोज नए पार्टनर के आने पे ओल्ड पार्टनर्स को रिजर्व्स मिल रहे हैं, यहाँ आ जाएंगे, पुराने कोई लॉसेज है यहाँ आ जाएंगे। तो आपने बिल्कुल नहीं घबराना, आपने फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और ये सारी एंट्रीज कर देनी है। अब हम एक काम करते हैं, हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखते हैं एडमिशन चैप्टर के एक एग्जाम्पल से। आइए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चों, हमने एक इलस्ट्रेशन पिक किया है, बुक का नाम है हमारी TS गरेवाल, इलस्ट्रेशन 50, पेज नंबर 5.58, चैप्टर है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। वैसे तो हम ये कवर कर चुके हैं, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस इलस्ट्रेशन को यूज किया है फॉर द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम सबको आता है बनाना, एक सेकंड में आप बता देता हूँ। जितने भी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस या एसेट्स की वैल्यू कम होना या लायबिलिटीज बढ़ना, दे आर ऑन दी डेबिट साइड। एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, इनकम होना, क्रेडिटर्स कुछ फोरगो कर रहे हैं, क्रेडिटर्स कुछ पैसा छोड़ रहे हैं, कोई लायबिलिटी कम हो रही है या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल रहा है, वो किस साइड आता है, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ये डेबिट साइड हमें पता ही है और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। अभी मैं साथ में इसमें जो रिलेवेंट होगा अभी आपसे डिस्कस करूंगा। अब इस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमने ये देखा कि लॉस आया है, सारी एंट्रीज करने के बाद मैंने यहाँ पे बना के रख दिया। आप याद करिए कि ये जो लॉस है फिक्स कैपिटल के केस में कहाँ ट्रांसफर होगा, ये ट्रांसफर होगा आपके करंट अकाउंट में। सो अब मैं आपको पहले एक बार इसका इलस्ट्रेशन दिखा देता हूँ, जिसे या तो आप क्लिक कर लीजिए या आप उसे नोट कर लीजिएगा। मैं 1 to 2 मिनट्स कैमरे को वहाँ रखूँगा, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं उस इलस्ट्रेशन को यहाँ पर आपको बनाना सिखाऊंगा कि कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे। आइए मैं आपको उसका एग्जाम्पल शेयर कर देता हूँ। सो ये इलस्ट्रेशन 50 है आपके पास, जहाँ पे हेडिंग दी है व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ A and B who are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2 respectively. So दो पार्टनर्स हैं A and B, उनका रेशियो है 3:2। आइए बैलेंस शीट देखें। एसेट्स, कैश एट बैंक 25,000, डेटर्स 1 लाख, उसमें से हमने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस किया 4,000 का, आउटर कॉलम में आ गया 96,000। बच्चों, स्टॉक की वैल्यू है 74,000, इन्वेस्टमेंट्स हैं 40,000, फिक्स एसेट्स टैंजिबल हैं 3,60,000 और गुडविल है 50,000। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज साइड पे, जहाँ आपके पास है क्रेडिटर्स 75,000, जनरल रिजर्व 60,000, कैपिटल अकाउंट्स A and B 3 लाख 1,50,000, सो टोटल इज 4,50,000। अब देखिए ध्यान से, A और B का करंट अकाउंट भी दिया है, इट मीन्स कैपिटल्स आर फिक्स्ड। सो करंट अकाउंट A का 50,000 है बैलेंस, B का है 10,000, सो टोटल इज 60,000। सो बैलेंस शीट का टोटल आ गया 6,45,000। नाउ C is admitted as a new partner for on 1st April 2020 on the following terms. Provision for doubtful debts is to be maintained at 5% on debtors.
an outstanding bill for repairs rupees 25,000 to be accounted in the books, an unaccounted interest accrued of 7,500 to be provided for. A takes the investment at an agreed value of 30,000. बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स है 40,000 और ए ने कितने पे लिया 30,000 पे. इसका मतलब फर्म को लॉस होगा, नुकसान होगा 10,000 का, और आप उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में एंटर करेंगे. आपको जनरल एंट्री पता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट 10,000 रुपीज़. एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ 5,000 आर पेड बाय ए. अब फिर ध्यान से देखिएगा, जब फर्म पे करती है तो जनरल एंट्री करते हैं हम एक्सपेंसेस की, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. लेकिन यहाँ पर पार्टनर पे कर रहा है, और पार्टनर पे कर रहा है और कैपिटल्स हैं फिक्स्ड. इसका मतलब करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री पास होगी. सो जब फर्म ने पे किया था, आई रिपीट, जब फर्म ने पे किया था तो आपने एंट्री पास करी थी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. अब आप एंट्री पास करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट. और यही अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड होगा कैपिटल का तो आप पास करेंगे एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट. स्टॉक रिवैल्यूड, स्टॉक आपका 74,000 से 79,000 का हो गया, वो आपको फ़ायदा हो गया. उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का 432, क्योंकि आपको इसमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा, वो आपको आता है, वो हमने अपने पुराने वीडियोस में शेयर किया हुआ है, सो आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं. फर्दर कहते हैं सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज कैपिटल. सी इज टू पे एन अमाउंट इक्वल टू हिज शेयर इन फर्म्स गुडविल वैल्यूड एट ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years ended 31st March 2020, 2019 and 2018 were 1,50,000, 1,30,000 and 1,25,000 respectively, and half the amount of goodwill is withdrawn by A and B. ये आपने पढ़ा था कहाँ पर? ये आपने पढ़ा था इसी चैप्टर में. जब न्यू पार्टनर अपनी गुडविल लेके आता है तो या तो सारी का सारा अमाउंट पार्टनर्स रख लेते हैं, या बैलेंस शीट में आ जाता है स्ट्रेट, या फिर पार्टनर्स उसको विड्रॉ कर लेते हैं. बैलेंस शीट में आ जाता है मतलब पार्टनर्स जो हैं सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स वो उसको विड्रॉ नहीं कर रहे हैं, राइट. तो यहाँ पर हम उसकी विड्रॉल की एंट्री करेंगे. अब उसने हमसे मांगा है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. इस वीडियो में अभी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट जो मैंने आपसे शेयर कर दिया है वो डिस्कस कर लिया है, और मैं डिस्कस करूँगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. अब आइए हम बोर्ड पे इसको कंटिन्यू करते हैं. सो बच्चों, अब हम कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बनाना सीखेंगे. सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में लेके आइए आप बैलेंस शीट से इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस. सो ए का बैलेंस है बेटा 3 लाख बाय बैलेंस बीडी. फिक्स्ड है, ध्यान रखिएगा. ए का बैलेंस है बेटा 3 लाख और बी का बैलेंस है बेटा 1,50,000. ठीक है. साथ में सी की भी एंट्री कर दो. सी कितनी कैपिटल लाया था? सी लाया था 1 लाख की कैपिटल, आपने एंट्री में देखा था. तो आपको जनरल एंट्री आती है. जनरल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में लेके जाना, करंट अकाउंट में नहीं, राइट. लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग होगा तो सीधा आप अपना क्या कर देंगे, सीधा कैपिटल अकाउंट. ठीक है. तो यहाँ आ गया बाय बैंक अकाउंट. सी कितना लेके आया? सी लेके आया 1 लाख. ठीक है, ओके. अब आ जाइए पार्टनर्स का करंट अकाउंट. अब आपके पास पार्टनर का जो करंट अकाउंट है वो आपके पास ए और बी का. सी का क्यों नहीं? क्योंकि सी से तो हमारे को अभी जो एंट्रीज आएंगी हमारे को उससे पहले कैपिटल आई है, और जो गुडविल आई है वो हम अभी देखते हैं. तो पहले आइए स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी. हमने सी का ओपन करके रख दिया है अगर रिक्वायर्ड होगा तो. ठीक है. सो करंट अकाउंट का बैलेंस है बेटा ए का 50,000 और बी का है बेटा 10,000. अब क्या करना है, ध्यान से सुनिए. आप ना स्टेट अवे बैलेंस शीट पिक करो.
और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड देखो पहले। आपको पता है जो रिजर्व्स होते हैं पुराने, जो पुराना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस होता है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाता है। लेकिन दो ऐसी चीजें मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ESI दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एंड PF प्रोविडेंट फंड, जब वो लाइबिलिटी साइड में शो हो रहा होगा उसको टच नहीं करेंगे। वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी हमारी तरफ से है या स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी है, फर्म उसको पार्टनर्स में नहीं बांट सकती, याद रखिएगा। सो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए उनके ओल्ड रेशियो में। फिर वही बात आ गई, सारी एंट्रीज कहां से रूट करेंगी? अब सारी एंट्रीज रूट करेंगे करंट अकाउंट से। और ये अगर फ्लक्चुएटिंग होता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाते कहानी खत्म। 36,000 और 24,000, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा वो जो पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, ठीक है, अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है, उसकी एंट्री आपको पता है, आप उसको शेयर किस में करवाते हैं? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सो एंट्री डाल दीजिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा याद करो एंट्री क्या थी? एंट्री क्या थी? पार्टनर जब नया पार्टनर आता है वो लेके आता है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये तो फर्स्ट एंट्री हो गई। और सेकेंड एंट्री क्या होती है? वो जो प्रीमियम फॉर गुडविल आप शेयर करवाते हैं किसके बीच में? ओल्ड नहीं बोलना, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। सो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, तो हमने उसकी पोस्टिंग कर दी। उसके बाद ओहो एक चीज तो ये है, लॉस ट्रांसफर हुआ। अब आप कहेंगे सर इसकी जनरल एंट्री बताओ, बता देते हैं सर। इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यही अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो एंट्री क्या होती? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां दे देते हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ आ गया लॉस, कितना आ गया बेटा लॉस? 17,100 और 11,400। सी का कॉलम बना दिया है, नहीं भी बनाएंगे कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब जरा हम एक बार क्वेश्चन में वापस आते हैं अपने, और वहां से हम पिक करते हैं साथ साथ। सो आप देखें अगर पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन में देखिएगा, ए टेक्स द इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 30,000। ए ने इन्वेस्टमेंट, याद करो 40,000 की इन्वेस्टमेंट ए ने लिया 30,000 में, नुकसान आ गया 10,000 का, वो मैंने आपको पहले बताया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब ए ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी। अब ध्यान से सुनना, अगर हम इन्वेस्टमेंट सेल आउट करते तो एंट्री होती कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट किसने टेक ओवर कर ली? ये इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर ली पार्टनर ए ने। उसके लिए आपको क्या एंट्री पास करेंगे? जनरल एंट्री सुन लीजिए, एज करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जब भी एसेट कम होता है, जैसे सेल हो जाए या कोई लॉस हो जाए, एसेट हमेशा जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है। तो जब पार्टनर ने कोई एसेट टेक ओवर किया है तो एंट्री होती है पार्टनर्स का अकाउंट डेबिट टू एसेट। यहाँ पे आ जाएगा क्या? आ जाएगा एज करंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जो उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी बेटा 30,000, राइट, 10,000 का लॉस हमने बुक कर दिया, ओके। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, आइए। उसके बाद बेटा आपके पास आया एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन पेड बाय ए। फिर वही फर्म पे करती तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और ए ने पे किया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट, ठीक है। यहाँ इसकी एंट्री डाल देते हैं। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज करंट अकाउंट में, तो यहाँ हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट शायद रह गया था, मैं प्लेस कर देता हूँ 42,000 और 18,000, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाई चांस वो रह गया था। अब आपने क्या करना है? रिवैल्यूएशन बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट।
और नीचे लिख देना एक्सपेंसेस जो ए ने बियर किए। ठीक है, कितने एक्सपेंसेस बियर किए ए ने बियर किए बेटा 5000, राइट। ये हो गया। सो यहां तक हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आइए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके लिए रीड कर रहा हूं। क्या रीड कर रहा हूं? गुडविल। बैलेंस शीट में गुडविल कितनी है? बैलेंस शीट में गुडविल है 50,000। और आपको पता है जब कुछ नहीं होता तो हम क्या करते हैं? गुडविल को राइट ऑफ करते हैं अमंगस्ट ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। तो गुडविल को राइट ऑफ करते हैं। ओल्ड रेशियो कितना? 3:2। याद करो जनरल एंट्री। अब फिर वही करंट अकाउंट से करो। ए इज करंट अकाउंट डेबिट, बी इज करंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 50,000 की गुडविल है, वो 3:2 में डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ आ गया टू गुडविल अकाउंट। मैंने आपको पहले ही बताया था पार्टनर को नुकसान हो रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा, फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, यहां तक हो गया। अब उसने आपको एक और चीज कहा था, क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट देखिए, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विथड्रॉन बाय ए एंड बी। ठीक है, तो हाफ ऑफ द अमाउंट वो विथड्रॉ कर रहे हैं। कितना विथड्रॉ कर रहे हैं? 21,000 एंड 9,000। ठीक है, सो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए जरा, आपके पास प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आया था? 42,000 और 18,000। सो इसमें से उन्होंने हाफ विड्रॉ किया। हाफ विड्रॉ किया मतलब 42,000 का उन्होंने हाफ किया 21,000 और 18,000 का हाफ हो गया कितना? 9,000। ठीक है, सो ये आ गया टू बैंक अकाउंट। गुडविल विड्रॉन, प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन। ठीक है, हो गया यहां तक। अमाउंट आ गया बेटा 21,000 और अमाउंट आ गया 9,000। ठीक है, सो यहां तक हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट की बैलेंसिंग करते हैं। कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल सा है, जब एंट्री कोई नहीं है तो बैलेंस कर दो। ये आ गया 3 लाख, ये आ गया 1,50,000, ये आ गया 1 लाख और इधर आ गया टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना? सेम 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। इसको जस्ट इसके अपोजिट लिख दीजिए, 3 लाख, 1,50,000 और 1 लाख। अब बच्चों करंट अकाउंट को हम बैलेंस करेंगे, ध्यान से देखिएगा प्लीज। पहले रफ में टोटल लगाना, फिर देखना अगर क्रेडिट साइड बढ़ी है तो टू बैलेंस सीडी और डेबिट साइड बढ़ी है तो बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर आपके पास जो टोटल आ रहा है वो दिख रहा है हमारे को, क्रेडिट साइड का बड़ा है। क्रेडिट साइड का टोटल आया बेटा आपका 1,33,000, 1,33,000 यहाँ लिख देते हैं। ए के करंट करंट अकाउंट का टोटल आया 1,33,000 और बेटा बी का आया 52,000। ठीक है, बी का आया आपका 52,000। अब जब आप इधर के टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा बेटा टू बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। कितना? 34,900 ए के लिए और बच्चों बी का बचेगा आपके पास 11,600। सो इसको अब आप बैलेंस कर देंगे 1,33,000। ठीक है, और 52,000। सो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब 2-3 बातें जो यहां से हमने समझनी है वो समझ लेते हैं। कैपिटल अकाउंट शरीफ सा है, कोई टेंशन नहीं दे रहा। 4 आइटम आनी थी, 2 आई नहीं, कोई बात नहीं, कर दिया। ओपनिंग बैलेंस, नया पार्टनर, क्लोजिंग बैलेंस, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल थी नहीं, एडिशनल कैपिटल थी नहीं, हो गया।
करंट अकाउंट में आपने सब कुछ कर दिया, सारे डिस्कशन कर दी, जनरल सब दे दिया, प्रीमियम को गुडविल दे दिया, पार्टनर जब पे कर रहे रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस, फिर बोल रहा हूँ एंट्री होनी चाहिए थी जब फर्म पे करती है रिवैल्यूएशन टू कैश या बैंक, अब यहाँ होगी रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर फिक्स कैपिटल की जगह फ्लक्चुएटिंग होता तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एसेट टेक ओवर किया तो यहाँ पर पार्टनर्स करंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट, और अगर फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट। उन्होंने गुडविल विड्रॉ किया, ठीक है, यहाँ आ गया, ये गुडविल राइट ऑफ करी, ये मत भूलना बच्चे, ये भूल जाते हैं, ये बच्चे हम भूल जाते हैं, तो गुडविल अकाउंट, ये गुडविल विड्रॉ करी और फाइनल आपका ये बैलेंस आएगा। तो ये आपका हो गया फिक्स कैपिटल मेथड क्लियर। फ्लक्चुएटिंग मैंने आपको साथ में डिस्कस कर दिया। सो वी एंड ऑफ द सेशन फॉर द डे। थैंक यू।